कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सिमल ट्री आपके सामने है। सिमल ट्री जिसे सुंबल ट्री भी कहते हैं, रेड सिल्क कॉटन ट्री भी कहते हैं, उसके अलावा इसे सिबा भी कहते हैं। दोस्तों बहुत सारे नाम हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर इसे मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि इसके बड़े बड़े रेड कलर के फ्लावर्स में कुछ पानी, कुछ जूस या रस कह लें आप उसे, स्टोर होता है और एक प्याला नुमा जगह पर वो पानी जमा हो जाता है। तो परिंदे इस पानी को पीने आते हैं और उसके अलावा हनी बीज और मुख्तलिफ़ किस्म की फ्लाइज भी इसके फूलों का रस पीने के लिए आती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी भी कुछ परिंदे इसके ऊपर बैठे हुए अपनी पानी की नीड को पूरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ और भी बताते हैं आपको सिमल ट्री के बारे में। दोस्तों, क्योंकि सिमल ट्री हमें रोड के किनारे लगा हुआ मिला है, इसलिए आसपास की आवाज़ों को अवॉइड कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसकी रूट्स, इसके लीव्स और इसके फ्लावर सब एक मेडिसन है। दोस्तों, पूरा का पूरा ट्री एक मेडिसिनल प्लांट है। दोस्तों, सिमल ट्री के फ्लावर देखने में बहुत खुशनुमा नज़र आते हैं। अभी हम आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि ज़मीन पर पड़े हुए इसके फ्लावर्स किस तरह खूबसूरत नज़र आते हैं और इसमें कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं और इनका क्या क्या यूज़ किया जाता है। मजमूई तौर से हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा का पूरा मेडिसिनल ट्री है। इसके हर पार्ट का यूज़ हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ट्री आपको इस पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स नज़र आ रहे होंगे और इसके लीव्स जो हैं विंटर सीज़न में गिर चुके हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में इस पर ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है और फेब मंथ है, ये फेब मंथ चल रहा है और इस टाइम इसके तमाम फ्लावर्स गिरते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, एक नज़र आप इसका तना भी देख लीजिए। काफ़ी ओल्ड ट्री है ये और किस तरह देखिए इसका एक गोल घेरा सा बनता जा रहा है। ये देखिए एक गोल घेरा बन गया है इस ट्री का। ऊपर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और आपको देख रहे होंगे 50 फीट हाइट तक इसकी हाइट जा रही है। इतना ऊंचा ही होता है दोस्तों ये ट्री। जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है वैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है। दोस्तों, इसकी जो वुड है ये नरम होती है, इसलिए बोट बनाने के काम में आती है और शायद के माचिस की तीलियां वगैरह बनाने में भी इसकी लकड़ी काम आती है। देखने में तो ये दोस्तों इतना मज़बूत और बड़ा सा दरख्त होता है, लेकिन इसकी लकड़ी इतनी मज़बूत नहीं होती है कि उसका फर्नीचर वगैरह बनाया जा सके। तो आपने देखा कितना बड़ा गोल घेरा है इसका बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो ये तना होता है, ये देखिए इस पर मोटे मोटे कांटे से निकल आते हैं और उन कांटों के नीचे एक गोंद सा निकलता है। दोस्तों, वो मोटे मोटे कांटे भी मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। अभी तो ये ट्री बहुत ओल्ड हो चुका है और इसके ये कांटे यहाँ पे जो भी लगे होंगे कुछ साल पहले वो सारे झड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे ट्री बड़ा हो रहा होता है तब उसके ऊपर ये कांटे जो हैं
निकलते हैं और वो भी मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों सुबह के टाइम जब ये फ्रेश फ्लावर नीचे गिरे होते हैं तो बहुत खुशनुमा नज़र आते हैं, बहुत खुशनुमा दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत और एक अमेजिंग सा लुक होता है, एक अच्छा सा नज़ारा होता है जो हमें आम तौर से देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स आइए हम भी कुछ ये फ्लावर्स अपने साथ ले जाएंगे ताकि हम भी इनसे कोई मेडिसिन बना सकें, या मैं इसकी ग्रीन ग्रीन जो ये डोडियाँ हैं इनका मैं भी चाहूँगी कि एक सब्ज़ी भाजी बनाकर देखें कि उसका क्या टेस्ट आता है। वैसे तो दोस्तों इस टाइप की डोडी का सालन बनाया जाता है, इसको बीच में से काट के। तो हम भी दोस्तों कुछ फ्लावर्स कलेक्ट कर लेते हैं और अपने साथ लेकर जाएंगे। बैग हम अपने साथ ही लेकर आए थे दोस्तों, इसलिए कि साल में एक ही दफ़ा इस पर फ्लावरिंग होती है और बार बार दोस्तों हमें ये फ्लावर देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ फ्लावर यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, शायद ये भी हमारे काम आ जाए। ज़्यादातर फ्लावर दोस्तों ज़ाया हो चुके हैं। स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए इन खूबसूरत फ्लावर्स के साथ। बाय बाय। ये बिल्कुल फ्रेश फ्लावर हैं। परिंदे जैसे जैसे दोस्तों इस पे चोंच मारते हैं ये फ्लावर्स नीचे गिरते चले जाते हैं।